मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कुछ कंडीशन पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड में, पैरेलल लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। सो चलिए, हमने आज एक क्वेश्चन लिया है उसी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारी एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है ये टू वेरिएबल्स का है, तो यहाँ पर दो पर्सन्स हैं, एक है आफ्ताब और एक उसकी क्या है, डॉटर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एज को लेट कर लेते हैं पहले। तो हमने लेट कर लिया कि लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स ईयर एंड आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। अब आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है 7 years के लिए। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 7 years एगो या कितने भी ईयर्स एगो बोलता है या आफ्टर बोलता है, उस कंडीशन में हमारे पास जो भी दो पर्सन्स हैं, हम अगर एज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों टर्म में करनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एगो का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे कि 7 years एगो आफ्ताब एज x माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा एंड 7 years एगो आफ्ताब डॉटर एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है इसमें कि 7 years एगो जो आफ्ताब था वो 7 टाइम्स था अपनी डॉटर की एज से। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पर टर्म लिखी, ये हमारी x माइनस 7 क्या है, आफ्ताब की एज है, और y माइनस 7 क्या है, डॉटर की एज है। अब क्योंकि आफ्ताब तो 7 टाइम्स था, इसलिए हमने 7 टाइम्स किस में मल्टीप्लाई किया, डॉटर की एज में, और दोनों टर्म क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो x माइनस 7 हो गया और यहाँ क्या हो गया 7y माइनस 49। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 42। अब आगे क्या है इसमें कि 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि 3 साल बाद, वो क्या है 3 टाइम्स हो जाता है। और हमेशा क्या होता है, जब भी आफ्टर की बात होती है तो हम क्या करते हैं, एज को प्लस करते हैं। तो आफ्टर 3 years आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 years, और आफ्टर 3 years आफ्ताब डॉटर एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3 years। x प्लस 3 क्या है, आफ्ताब की एज है, और y प्लस 3 क्या है, डॉटर की एज है। अब क्योंकि आफ्ताब की एज 3 टाइम्स है तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया डॉटर की एज में, और हमारी इक्वेशन क्या बनकर आएगी बाद में सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 3 9। और व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन द फाइनल इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 हम वैल्यू को पुट करेंगे, x की या y की, और वैल्यू वो पुट करनी है ताकि जो दूसरी टर्म है, सपोज अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्यूशन के बाद y की वैल्यू भी क्या आए, होल नंबर आए। ठीक है, तो देखिए हमने पुट की है, हमने पहले x की वैल्यू 0 पुट की, तो x 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, y इक्वल टू माइनस 42, और ये माइनस 7y यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके इसमें होगा डिवाइड में, और y की वैल्यू क्या आ गई 6। सेम हमने अगली वैल्यू पुट की, x इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 7y माइनस का 42, और ये हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 माइनस 7, और ये हो गया माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7 माइनस 49, और जिसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से हमारी दो वैल्यू आ गई, और लास्ट में हमें क्या बनाना होता है, बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x 0 है तो y की वैल्यू 6 आई है, x 7 है तो y की वैल्यू भी 7 आई है। चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 6, और पुट हमने फिर x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पर क्या आया 0 माइनस 3y और माइनस 3y इक्वल टू में 6, और देन y इक्वल टू क्या होगा 6 अपॉन माइनस 3, और y की वैल्यू होगी माइनस 2। नाउ पुट x इक्वल टू 3, 3 माइनस 3y इक्वल टू में 6, और माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू में 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 1। और हमने इसकी टेबल बनाई तो क्या आ गया एक्स वाई 0 माइनस 2 3 माइनस 1। अब हमारे पास दो टेबल आ गई हैं, ये इक्वेशन 1 के लिए थी और ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया,
1 2 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी है। यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 से 9 तक, और नेगेटिव में 0 से यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या बना दिया एक्स वाई प्लेन बना लिया। अब इस प्लेन को बनाने के बाद हमने क्या किया पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब क्योंकि x 0 है और y 6 है, अब आपको पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब क्योंकि x 0 है इसलिए जो हमारा पॉइंट आएगा 6 का वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 6 पर आएगा। सेम सेकंड क्या है हमारे पास x 7 है और y 7 है, क्योंकि दोनों टर्म जब 7 है तो यहाँ से देखिए ये x 7 है और यहाँ से ये x 7 है। जब हमने लाइन ड्रॉ की तो जो पॉइंट है दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए और हमने एक लाइन क्या कर दी प्लॉट कर दी, और लाइन का नेम लिख दिया x - 7 y = -42। सिमिलरली सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो x 0 है y -2 है, क्योंकि x y एक्सिस पे 0 होता है इसलिए जो पॉइंट है हमारा क्या आ गया -2 यहाँ पर आ गया। और सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास x 3 है और y -1 है, तो हमने यहाँ कर दिया, दोनों के थ्रू हमारे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो x - 3y = क्या आ गया बेटा 6, ये इक्वेशन की नेम आ गया। इस तरीके से जो ये हमारा समय कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसी तरीके से कुछ और सवाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे।